उन्हें जिन्नात के बारे में उतना कैसे पता है? लैला के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। शेख अब्दुल्लाह, वह कौन है? फैजान ने उसे बताया कि कैसे शेख अब्दुल्लाह ने उसे लैला के बारे में चेतावनी दी थी, कैसे उन्होंने कहा था कि वह एक रौतानी जिन्न है जो उसकी रूह चाहती है। लैला के चेहरे पर डर छा गया। फैजान, तुम्हारे गाँव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, ये कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। फैजान हैरान रह गया। क्या मतलब? फैजान, मुझे लगता है कि वह शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वे उसे धोखा दे रहे थे? लैला, तुम मुझसे सच कह रही हो? लैला ने उसकी आंखों में देखा। हाँ फैजान, मैं कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम। फैजान इस पेचीदा स्थिति में फंस गया था। किस पर भरोसा करें, लैला पर या शेख अब्दुल्लाह पर? फैजान गहरी सोच में पड़ गया। दिमाग में कई सवाल चक्कर काट रहे थे। अगर शेख अब्दुल्लाह वाकई एक जिन्न थे तो क्या वे लैला के पिता के भेजे हुए थे, या वे कोई और थे जो उसकी मदद करना चाहते थे? लैला, अगर शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है तो उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़कामा? वे तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? लैला ने आहिस्ता से कहा। फैजान, जिन्नात की दुनिया में भी राजनीति है, जैसे इंसानों की दुनिया में। मेरे पिता के कई दुश्मन हैं जो उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह शेख अब्दुल्लाह उन्हीं में से एक हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरे पिता को कमजोर करना चाहते हैं। फैजान सोच में पड़ गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक तावीज दिया था जिसने तुम्हें दर्द दिया, क्या वह भी झूठ था? लैला ने सर झुकाया। नहीं, वह तावीज असली था। उसमें ऐसी आयतें थीं जो शैतानी जिन्नात को दूर रखती हैं। और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ फैजान, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी हूँ। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी होते हैं। मैंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया है फैजान, तुम्हारी वजह से। फैजान को लैला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लैला, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें सजा देंगे अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लाई, क्या यह भी झूठ था? लैला ने गहरी सांस ली। नहीं फैजान, ये सच है। मेरे पिता ने मुझे आखिरी मौका दिया है। अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लाई तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैला ने उदास होकर कहा। फैजान, मैं तुम्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी दादी का ख्याल रखा जाएगा। मैं अपने विश्वसनीय जितरात को भेजूंगी जो उनकी हिफाजत करेंगे। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे इस पर सोचना होगा लैला, मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। लैला के चेहरे पर निराशा दिखी। फैजान, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे पिता के जासूस हर जगह हैं, वे हमें देख रहे हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो लैला, सिर्फ थोड़ा सा। लैला ने अंततः हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है फैजान, लेकिन जल्दी करो, हम दोनों खतरे में हैं। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। लैला डर गई। वे आ गए। फैजान, मेरे पिता के जासूस, हमें जल्दी जाना होगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। फैजान ने बटुए को छुआ जो अभी भी उसकी जेब में था। शेख अब्दुल्लाह ने कहा था कि इसमें एक तावीज है जो उसे लैला के जादू से बचाएगा। लेकिन अगर शेख अब्दुल्लाह खुद एक जिन्न थे तो क्या यह तावीज भी एक जाल था? अचानक अंधेरे से एक आवाज आई। फैजान, वह तुम्हें धोखा दे रही है। यह शेख अब्दुल्लाह थे जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लैला चीखी। देखो फैजान, वह आ गया, वह मेरे पिता का जासूस है। शेख अब्दुल्लाह फैजान के पास पहुंचे। फैजान, वह झूठ बोल रही है, वह तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। फैजान हैरान रह गया। कौन सच कह रहा था, लैला या शेख अब्दुल्लाह? शेख अब्दुल्लाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैजान, जल्दी उस तावीज को फेंकते और आऊजू बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कहो। लैला ने फैजान का हाथ पकड़ा। नहीं फैजान, उस पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। फैजान ने दोनों को देखा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। सच क्या था? कौन उसका दोस्त था और कौन दुश्मन? अचानक एक और आवाज आई, एक बुजुर्ग की आवाज। फैजान, बेटे। फैजान ने पलट कर देखा। वहाँ कुछ दूरी पर उसकी दादी खड़ी थी। दादी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी दादी आगे बढ़ी। बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब तुम घर नहीं लौटे तो मुझे फिक्र हुई। लैला और शेख अब्दुल्लाह दोनों ही फैजान की दादी को देखकर हैरान रह गए। दादी ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। तो यह है वह जिन्नी लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने लैला की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर शेख अब्दुल्लाह की ओर मुड़कर बोली, और तुम जो खुद को इंसान बताते हो, तुम भी एक जिन्न हो, है ना? फैजान हैरान रह गया। दादी, अम्मी, आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई। बेटे, मैं उतनी भी अनजान नहीं हूँ। मुझे पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैंने तुम्हारी चिंता की और इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ फैजान। अल्लाह का कलाम हमें हर बुराई से बचाता है। शेख अब्दुल्लाह पीछे हट गए। उनके चेहरे पर डर का भाव था। लैला भी कदम पीछे की ओर ले रही थी। दादी ने आगे बढ़कर फैजान का हाथ थामा। चलो बेटे, घर चलते हैं। फैजान ने लैला की ओर देखा जो अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने सिर झुका लिया। फैजान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहा क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। फैजान ने अपनी दादी का हाथ कसकर थामा। मुझे माफ करो
लैला, लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता। दादी ने कुरान शरीफ ऊपर उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वे आयतें पढ़ती गई, लैला और शेख अब्दुल्ला दोनों असहज होने लगे। उनके